बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर का बयान। अमर की तारीफ है कौलुल काइल लिगैरिही अला सबीलिल इस्तिअलाई इफ़अल। काइल का कौल अपने गैर को अपने आप को बुलंद समझते हुए इस हैसियत से कहना कि तू ये काम कर, ये अमर की तारीफ है। सादे अल्फाज में अमर उसको कहते हैं कि कहने वाले का कौल सामने वाले को, मुखातिब को, हाजिर को कि ये तू काम कर, ये अम्र है। अम्र का लुग़वी माना है हुक्म देना। तो चूंकि सामने वाले को काम का हुक्म दिया जाता है इसलिए इसे अम्र कहते हैं। अमर बनाने का तरीका। अमर ये फेल मुजारिया हाजिर के सीगों से बनता है। असल में अमर जो होता है ये हाजिर के सीगों से ही बनता है। तो जो गायब और मुतकल्लिम के सीगे हैं उनसे अमर बतौर गर्दान आता है, बतौर तखातुब नहीं आता। और जो लामे अमर मुजारिया गायब के सीगों पर लगाकर अमर गायब बनाया जाता है या अमर मुतकल्लिम बनाया जाता है या अमर मजहूल बनाया जाता है, उस अमर को मुजारिया बिलामिल अमर कहते हैं कि उस पर मुजारिया पर लामे अमर दाखिल हुआ है। अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीका। सबसे पहले अलामत मुजारिया को हज़फ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाद वाला मुत्तसिल हर्फ वो मुतहर्रिक है या साकिन। अगर मुतहर्रिक हो तो आखिर को साकिन कर देते हैं, क्योंकि मुजारिया के आखिर में बिल इसालत ज़म्मा आता है तो उसको साकिन करते हैं। जैसे ताइदो, ये असल में तौइदो था, तालील होकर मिसाल का कानून जारी हुआ तो तौइदो से ताइदो हुआ। अब ताइदो से हमने बनाना है अम्र, तो ता अलामत मुजारे को हज़फ किया, उसके बाद जो मुत्तसिल हर्फ है वो है ऐन। तो ऐन चूँकि मुतहर्रक है, ताइदो से हमने अम्र बनाया तो बन गया ईदो। आखिर में चूँकि ज़म्मा है उसको साकिन किया तो इद, ये अमर हुआ तू एक मर्द वादा कर। और इसी तरह जैसे तादाउ, ये असल में तो देव था या तो दाऊ था, तालील होके तादाउ बना, तू एक मर्द रखता है या रखेगा। अब इसे हमने बनाया अमर हाजिर मारूफ का सीगा, तो तादाउ की ता को हज़फ किया, अलामत मुजारिया को हज़फ किया, उसके बाद वाला मुत्तसिल हर्फ जो है वो है द्वाद, तो आखिर में है ज़म्मा दाऊ। तो अब उस ज़म्मे को हमने साकिन किया, तो आखिरी हर्फ को साकिन किया तो तादाउ से दा, ये अम्र का सीगा बन गया। इसी तरह अगर अलामत मुजारिया के दा का माना है तू एक मर्द रख, और अगर अलामत मुजारिया के बाद वाला हरफ मजमूम हो, पहले ताइदों में तो अलामत मुजारिया के बाद वाला हरफ मकसूर था, तादाओं में अलामत मुजारिया के बाद वाला मुत्तसिल हरफ मफ्तू था। अब है कि अगर मजमूम हो तो फिर भी ऐसे ही करेंगे, यानी अलामत मुजारिया को गिराएंगे, उसके बाद वाला हर्फ जो है वो मुतहर्रक मजमूम होगा, आखिर को साकिन करेंगे। जैसे तकूलु से कुल बनेगा, अब ता को गिराया तो बाद में मुत्तसिल हर्फ जो है वो है कौफ। तकूल असल में तकूलु था तो तालील हुई तो तकूलु बना। काफ बाद वाला हर्फ मुत्तसिल है तो वाह साकिन हुआ, आखिर में हमने ज़म्मा है उसको साकिन किया तो बन गया कूल। वाह और लाम दोनों साकिन हो गए, पहला वाओ मद्दा है उसको हज़फ किया तो कुल,
वो अम्र का सीगा होगा। तो ये तो उस सूरत में है जब अलामत मुजारिया के बाद वाला हरफ मुतहर्रिक हो, और अगर अलामत मुजारिया हज़फ करने के बाद वाला मुत्तसिल हरफ वो साकिन हो तो फिर उसका तरीका, अगर साकिन हो अलामत मुजारिया को जब मुतहर्रिक किया, बाद अलामत मुजारिया को हज़फ किया, बाद वाला हरफ जो मुत्तसिल है वो है साकिन, तो चूंकि साकिन से इब्तिदा जो है वो नामुमकिन है, इसलिए अब उस साकिन को पढ़ने के लिए हमने ऐन कलमे को देखना है। अगर ऐन कलमा मकसूर है या मफ्तू है या मजमूम है, दो सूरतों में अगर ऐन कलमा मकसूर या मफ्तू हो तो शुरू में हमजा वसली मकसूर लाएंगे ताकि जो साकिन हरफ था अलामत मुजारे के बाद वाला वो पढ़ा जा सके। तो हम ऐन कलमा की हालत देखकर शुरू में हमजा वसली मकसूर लगाएंगे, जैसे तस्माओ, ये तस्माओ है, अलामत मुजारिया ता को हमने गिराया तो बाद वाला मुत्तसिल हरफ वो है सीन, वो है साकिन, अब वो नहीं पढ़ा जा सकता। उसको पढ़ने के लिए हमने ये जाबिता समझा कि ऐन कलमा चूंकि मफ्तू है, अब हमजा वसली शुरू में मकसूर लाए तो और आखिर को साकिन किया तो तस्माओ से इस्मा, ये अमर हो गया, तू एक मर्द सुन। इसी तरह अगर अलामत मुजारिया के गिराने के बाद वाला हरफ मुत्तसिल वो साकिन हो तो ऐन कलमा मकसूर हो तो शुरू में हमजा वसली मकसूर ही आएगा, जैसे तदरिबो सी, हमने देखा अलामत मुजारिया ता को गिराया तो बाद वाला हरफ साकिन है, ऐन कलमा को देखा वो है तदरीबों में रा, ऐन कलमा है वो है मकसूर, शुरू में हमजा वसली मकसूर लगाया और आखिर में चूंकि ज़म्मा है हमने उसको साकिन करना है लाम कलमा को, तो तदरीबों से इदरिब अम्र हो गया, वाहिद हाजिर का सीगा, तू एक मर्द मार। ये तो उस सूरत में है कि जब आखिर में हरफे इल्लत ना हो, और अगर आखिर में हरफे इल्लत हो तो हरफे इल्लत को गिरा देंगे, ये ज़ाब्ता है। अगर आखिर में हरफे इल्लत ना हो तो साकिन करेंगे, अगर हरफे इल्लत हो तो हरफे इल्लत को गिरा देंगे, यह ज़ाब्ता ज़हन में रहेगा तो अमर हाजिर मारूफ बनाना आसान हो जाएगा। और अगर आखिर में हरफे इल्लत हो तो उसको गिराएंगे, इसकी मिसाल जैसे तरमी, ये हम देखते हैं ये असल में है तरमियो, तालील हुई तो तरमी बना। अब हमने ता अलामत मुजारिया को गिराया तो बाद वाला हरफ मुत्तसिल साकिन वो है रा, वो है रा साकिन हुई, तो रा साकिन को पढ़ना मुमकिन नहीं, तो हमने ऐन कलमा को देखा वो है, ऐन कलमा यहाँ पर है मीम, शुरू में हम हमजा वसली मकसूर लगाया और आखिर में चूंकि हरफे इल्लत है उसको गिराया तो तरमीसी इर्मी अम्र हो गया, इसका मैंने तू एक मर्द फेंक। और अगर आखिर में अलिफ हो तो फिर भी ऐसे ही करेंगे, उसको गिरा देंगे, जैसे तख्शा, इससे हमने ता अलामत मुजारिया को गिराया, बाद वाला हरफ खा मुत्तसिल है वो है साकिन, उसको पढ़ने के लिए हमने ऐन कलमा को देखा वो है शीन, उस पर है फता, शुरू में हम हमजा वसली मकसूर लाए और हमने आखिर को देखा वो है अलिफ, ये असल में तख्शायो था, या से अलिफ बना हुआ है तो उस अलिफ हरफ इल्लत को गिराया तो तख्शा से इख्शा अमर हाजिर मारूफ वाहिद हाजिर का सीगा बन गया, तू एक शख्स डर। ये तो है कि अगर आखिर में हरफ इल्लत हो, ऐन कलमा मकसूर या मफ्तू हो, और अगर ऐन कलमा मजमूम हो तो उसको बनाने का तरीका ये है,
اور हो भी अलामत मुजारा गिराने के बाद वाला हरफ साकिन। तो फिर यूं करेंगे कि ऐन कलमा को देखेंगे वो मजमूम है तो शुरू में हमजा वसली मजमूम लाएंगे और फिर ऐसे ही करेंगे। अगर आखिर में हरफ इल्लत नहीं है तो उसको साकिन कर देंगे, अगर हरफ इल्लत है तो उसे गिरा देंगे। जैसे तंसुरु, अब तालामते मुजारिया को हमने गिराया, उसके बाद वाला हरफ नून साकिन है, तो साकिन को पढ़ने के लिए हमने ऐन कलमा को देखा, वो है सौद। सौद वो है मजमूम, शुरू में हमने हमजा वसली मजमूम लगाया तो तन शुरू से आखिर में चूंकि जमा है उसको साकिन किया तो तन शुरू से उन सुर तू एक मर्द मदद कर, ये बन गया। और अगर आखिर में हरफ इल्लत तो उसकी मिसाल समझिए, जैसे तदउ, ये असल में था तदउ, तू एक मर्द बुलाता है या बुलाएगा, तो एक मर्द दावत देता है या दावत देगा, तो एक मर्द तलब करता है या तलब करेगा। तो हमने सबसे पहले तदउ लिया, ता को गिराया, उसके बाद वाला हरफ मुत्तसिल वो है दाल, वो है साकिन। अब ऐन कलमा को हमने देखा वो है मजमूम, ऐन जो है तदउ में ऐन मजमूम है, हमने हमजा वसली शुरू में मजमूम लगाया तो आखिर में है वाव हरफ इल्लत, उसको गिराया तो तदउ से उदउ वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया, जिसका माना है तू बुला, तू दावत दे, तू तलब कर। तो ये है तदउ से उदउ अमर हाजिर वाहिद हाजिर का सीगा। ये तो है ये अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीका। अगर बाब इफ़ाल सलासी मजीद फी हो तो चूंकि बाब इफ़ाल में हमजा कतई होता है, अमर हाजिर मारूफ बनाते हुए शुरू में हमजा वसली नहीं लाएंगे, हमजा वसली वो सलासी मुजर्रद में आता है, ये सलासी मजीद फी है, इसलिए शुरू में हमजा कतई लाएंगे, वो भी मफ्तू लाएंगे। और बाब इफ़ाल में जो ऐन कलमा मकसूर है तो शुरू में हमजा वसली मकसूर नहीं लाएंगे, ना मफ्तू लाएंगे, बल्कि हमजा कतई मफ्तू लाएंगे। हमजा वसली ना मफ्तू होगा ना मकसूर होगा, बल्कि हमजा कतई मफ्तू होगा। और आखिर में वही अमल करेंगे, अगर आखिर में हरफ इल्लत नहीं तो साकिन कर देंगे, अगर हरफ इल्लत है तो उसे गिरा देंगे। जैसे तुकरिमु सी, ता को गिराया, बाद वाला हरफ चूंकि साकिन है इसलिए शुरू में हमजा वसली कतई मफ्तू लाए तो तुकरिमु से अकरिम हो गया। ये तो है अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीका। और अगर अमर गायब बनाना मारूफ हो या अमर मुतकल्लिम मारूफ बनाना हो तो फिर यूं करेंगे कि शुरू में लामे अमर मकसूर लाएंगे, खा अलामते मुजारिया कोई भी हो, लामे अमर मकसूर शुरू में आएगा और आखिर में वही काम करेंगे जो हमने अमर हाजिर मारूफ बनाते हुए किया था कि आखिर में हरफे इल्लत ना हो तो साकिन कर देंगे, अगर हरफे इल्लत हो तो उसे गिरा देंगे। यही तरीका अमर पूरे मजहूल में है, जो अमर मजहूल हाजिर मजहूल हो या गायब मजहूल हो या अमर मुतकल्लिम मजहूल, लामे अमर शुरू में लाएंगे और आखिर को साकिन करेंगे, अगर हरफ इल्लत नहीं, अगर हरफ इल्लत है तो उसे गिरा देंगे। ये तब है कि जब हरफ इल्लत हो या ना हो, और अगर आखिर में नून एराबी आए तो उसे भी गिरा देंगे, और अगर नून ज़मीर आए तो उसे नहीं गिराएंगे। नून सकीला और खफीफा जिस तरह मुजारिया लाम ताकीद बानून तकीद में आता था, इसी तरह अमर में भी आता है। ये है अमर की बहस, अगर तलबा इसे याद कर लें तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा।